आज के दौर में हर कोई अपनी कामयाबियां दुनिया को दिखाने में लगा हुआ है। सोशल मीडिया पर हर कामयाबी को फौरन शेयर किया जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि वो लोग जो खामोशी से अपने मकसद पर मेहनत करते हैं, वो कैसे कामयाब होते हैं? जो लोग अपनी हर हरकत दुनिया को बताने की बजाय अपने काम पर ध्यान देते हैं और जानते हैं कि उनकी मेहनत का फल आखिरकार खुद ही सबको दिखाई दे। खुश आमदीद 100 दिन 100 चैलेंजेस के दिन 9 में। आज का मौजू है खामोशी से मेहनत करो। और जैसा कि मैंने वादा किया है, वीडियो के आखिर में आपको ऐसी ज़बरदस्त मोटिवेशन मिलेगी जो आपके दिल को छू जाएगी, इसलिए आखिर तक देखना मत भूलें। खामोशी में मेहनत करने का मतलब है कि आप अपने आप को बिना किसी शोर शराबे के आगे बढ़ने का मौका देते हैं। आपको दूसरों से तस्दीक की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि आप जानते हैं कि एक दिन आपके नताइज खुद ब खुद बोलेंगे। आपको किसी को ये साबित करने की ज़रूरत नहीं कि आप क्या कर रहे हैं, बल्कि आप अपने लिए मेहनत करते हैं, और ये आपका सबसे बड़ा मकसद होना चाहिए। एक लम्हा तसव्वुर करें कि आप एक बीज बो रहे हैं। आपको हर दिन इस बीज को बढ़ने के लिए जोर से कुछ कहने की ज़रूरत नहीं। आप इसे पानी देते हैं, परवरिश करते हैं, और ज़मीन अपना काम करती है। बिल्कुल इसी तरह आपकी मेहनत भी एक बीज की तरह होती है। इससे सामने आने की ज़रूरत नहीं, लेकिन एक दिन जब ये ज़मीन से बाहर आता है तो सब देख सकते हैं कि आपने क्या कुछ हासिल किया है। जब आप खामोशी से मेहनत करते हैं तो आप न सिर्फ अपना वक्त बचाते हैं, बल्कि अपनी तवज्जो भी। जब आप हर वक्त दूसरों को बता रहे होते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, तो आपकी तवानाई ज़ाय हो रही होती है। लेकिन जब आप सिर्फ अपने काम पर ध्यान देते हैं, तो आप कुछ ऐसा तामीर कर रहे होते हैं जो वाकई आपका होता है। अब आप सोचेंगे, क्या हर किसी को अपने काम के बारे में बताना ज़रूरी है? जवाब ये है, नहीं। जो लोग खामोशी से मेहनत करते हैं, इनकी कामयाबी हैरत अंगेज होती है। दुनिया देखती है और कहती है, वाह, ये शख्स तो दिन रात काम कर रहा था और हमें पता भी नहीं चला। और यही असल फ़र्क है। आपने कितनी बार ऐसा देखा है कि लोग बड़े बड़े दावे करते हैं, लेकिन बाद में उनके दावे कुछ भी साबित नहीं करते। खामोशी में मेहनत करने वाले लोग वो हैं जो अपने काम में वाकई कुछ करके दिखाते हैं। खामोशी से मेहनत करने का एक और बड़ा फ़ायदा यह है कि आप पर कोई इजाफी दबाव नहीं होता। जब आप दूसरों को अपने मकसद के बारे में बताते हैं, तो आप पर उनकी तवक्कुआत का बोझ आ जाता है। लेकिन जब आप अपनी मेहनत को अपने अंदर ही रखते हैं, तो आपको सिर्फ अपने आप से जवाबदेही होती है, और यही सबसे बड़ी आज़ादी है। जब आप खामोशी से मेहनत करते हैं, तो आप अपनी अंदरूनी ताकत को बढ़ाते हैं। जब आप लोगों को अपने हर कदम के बारे में बताते हैं, तो आपकी तवज्जो और तवानाई तकसीम हो जाती है। लेकिन जब आप खामोशी इख्तियार करते हैं, तो आपका सारा फोकस सिर्फ एक ही चीज़ पर होता है, अपने मकसद को पाने की जस्तजू। इस खामोशी में आपकी मेहनत मुसलसल होती है, बगैर किसी रुकावट के। अलिफाक अहम बात यह भी है कि जब आप अपनी कामयाबियों को छुपाते हैं, तो आप दूसरों की मनफी सोचों और हसद से भी बचते हैं। दुनिया में हर कोई आपकी कामयाबी का खैर मुकद्दम नहीं करता। कुछ लोग आपके नाकाम होने का इंतज़ार कर रहे होते हैं। जब आप खामोशी से आगे बढ़ते हैं, तो आप इन तमाम मनफी ख्यालात और लोगों से खुद को महफूज रखते हैं। आपकी खामोश मेहनत का एक और फ़ायदा यह है कि आप नाकामी का सामना बगैर किसी शर्मिंदगी के कर सकते हैं। जब आपने किसी को अपने मंसूबों के बारे में बताया ही नहीं, तो आपके फेल होने का भी कोई शोर नहीं होगा। ये वो वक्त होता है जब आप खुद को बेहतर बना सकते हैं, अपनी गलतियों से सीख सकते हैं और दोबारा कोशिश कर सकते हैं। नाकामी असल में कामयाबी का एक लाजमी हिस्सा है, और जब आप इसका सामना खामोशी में करते हैं, तो आप ज़्यादा बेहतर तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। और जब वक्त आता है कि आपकी मेहनत के नताइज सामने आएं, तो ये किसी धमाके से कम नहीं होते। लोग हैरान रह जाते हैं कि आपने इतने वक्त में क्या कुछ हासिल किया, और ये हैरानी ही आपकी सबसे बड़ी कामयाबी होती है। तब लोग आपको पूछने आते हैं कि आपने कैसे किया, और यही लम्हा होता है जब आपको पता चलता है कि खामोशी में मेहनत करना कितना कीमती था।
इतने देखा होगा कि कुछ लोग फौरी शोहरत हासिल करते हैं, लेकिन वो ज्यादा देर तक बरकरार नहीं रहते। इनकी कामयाबी आर्जी होती है क्योंकि वो ज्यादा बोलते हैं और कम करते हैं। लेकिन जो लोग खामोशी से मेहनत करते हैं, इनकी कामयाबी देरपा होती है। वो अपने नताइज से दुनिया को हैरान करते हैं और हमेशा के लिए याद रह जाते हैं। खामोशी में मेहनत करने का एक और अहम पहलू ये है कि आप अपने सफ़र को अपने वक्त के मुताबिक तरतीब दे सकते हैं। जब आप दूसरों को अपनी पेशरफ्त के बारे में नहीं बताते, तो आप पर किसी किस्म का दबाव नहीं होता कि आपको जल्दी से नताइज दिखाने हैं। आप अपनी रफ्तार से आगे बढ़ सकते हैं, अपनी गलतियों से सीख सकते हैं और बेहतर फैसले कर सकते हैं। यह खामोशी आपको एक मजबूत बुनियाद फराहम करती है ताकि आप बगैर किसी जल्दबाजी के अपनी महारतों को निखार सकें। ये याद रखना ज़रूरी है कि कामयाबी एक दिन में नहीं मिलती। जो लोग तेज़ रफ्तार शोहरत के पीछे भागते हैं, वो अक्सर नाकाम हो जाते हैं क्योंकि वो नताइज को फ़ौरन देखना चाहते हैं। लेकिन जो लोग खामोशी से मेहनत करते हैं, वो जानते हैं कि असल कामयाबी का सफ़र सब्र और तसलसल का मुतालबा करता है। इनकी मेहनत का फल देर से आता है, लेकिन जब आता है तो वो मजबूत और पायदार होता है। जब आप खामोशी में काम करते हैं, तो आपकी तवज्जो दूसरों से हटकर सिर्फ अपने मकसद पर मरकूज रहती है। आप दूसरों की कामयाबियों से मुतासिर नहीं होते और न ही उनसे मुकाबला करने की ज़रूरत महसूस करते हैं। आप जानते हैं कि आपका सफ़र मुनफरद है और इसमें दूसरों के ख्यालात या तवक्कुआत का कोई अमल दखल नहीं होना चाहिए। तो जब भी आपको लगे कि आपका काम सुस्त हो रहा है, कि आपकी मेहनत नज़र नहीं आ रही, तो याद रखें कि बीज भी ज़मीन के नीचे एक अरसा तक छुपा रहता है और फिर एक दिन वो बड़ा दरख्त बनकर सामने आता है। आपकी मेहनत भी बिल्कुल ऐसी ही है। वक्त आएगा जब आपका दरख्त सबको नज़र आएगा, लेकिन इसके पीछे वो खामोश मेहनत होगी जिसका आपको इल्म था। और जैसा कि मैंने वादा किया था, वीडियो के आखिर में आपके लिए बेहतरीन मोटिवेशन ये है, खामोशी में की गई मेहनत सबसे ज़्यादा पायदार और मजबूत कामयाबी देती है। जब आप अपने आप पर यकीन रखते हैं और बगैर शोर मचाए अपने मकसद की तरफ बढ़ते हैं, तो आपकी कामयाबी का रास्ता खुद ब खुद रोशन हो जाता है। इससे अपनी मेहनत को खामोशी का लिबास पहना दें और दुनिया को आपके नताइज देखने दें।